वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। आपके पोषक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने होते हैं इस सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्व होते क्या हैं। तो जो भी हम लोग खाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। मतलब जो भी खाते हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से हम लोग जो भी खाते हैं और जिसकी कमी से हम लोग बीमार हो जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जैसे प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन की कमी से हम लोग को बीमारी हो जाती है, क्वाशियोर मारसमस, ये प्रोटीन की कमी होती है तो उससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो प्रोटीन क्या है आपका, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन क्या है आपका, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। जैसे विटामिन, विटामिन की कमी से भी हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो विटामिन भी आपका क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। क्या है आपका, एक तरह का पोषक तत्व है। तो देखिए पोषक तत्व क्या है, जो हम खाते हैं जिसकी कमी से हम लोग बीमार हो जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके न्यूट्रिएंट्स है दो प्रकार के होते हैं। उन दो प्रकार के अंदर आपके छह न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए जो न्यूट्रिएंट्स है आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। जो जिस चीज की कमी से हम लोग बीमार हो जाते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन भी आपका एक न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन भी न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट हो गया वो भी आपका क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके 2 तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है आपका क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरा क्या है आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इनकी हिंदी देख लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या है, जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसको क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व। क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व। जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व। क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व कहते हैं। जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व कहते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से कहते हैं बहु पोषक तत्व। जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको क्या कहते हैं, बहुल्य पोषक तत्व। तो देखिए अल्प पोषक तत्व क्या होता है आपको और बहुल्य पोषक तत्व क्या होता है, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या, अल्प, अल्प मतलब कम मात्रा में। वो न्यूट्रिएंट, वो पोषक तत्व जिसे हमारे बॉडी में जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है वो क्या होते हैं, आपके अल्प पोषक तत्व होते हैं। वे सारे न्यूट्रिएंट जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, अल्प पोषक तत्व होते हैं। वो सारे पोषक तत्व आपके अल्प पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो आपकी किस यूनिट में होती है, मिलीग्राम में जरूरत होती है। जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अल्प पोषक तत्व है, उसकी जरूरत किस में होती है, मिलीग्राम में होती है। किस में होती है आपके अल्प पोषक तत्व की जरूरत, मिलीग्राम में होती है। यही अगर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, बहुल्य पोषक तत्व की बात करें, तो बहुल्य पोषक तत्व की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बहुल्य मतलब बहुत सारे, ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत होती है आपकी बॉडी में, जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस पोषक तत्व की ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है वो सारे पोषक तत्व आपके कौन से होते हैं, मैक्रो होते हैं। तो इसकी जरूरत किस में होती है आपके बॉडी में, ग्राम में। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में आपके ग्राम के अमाउंट में जरूरत होती है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको मिलीग्राम में जरूरत होती है। तो देखिए टोटल आपके कितने हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। तो इनमें से आपके कौन से मैक्रो होते हैं, कौन से माइक्रो होते हैं, तो हम उनके किस अमाउंट में हम लोग उसको लेते हैं उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अगर बात की जाए किसकी, कार्बोहाइड्रेट की,
तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड नेम क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड नेम क्या है? शुगर है। क्या है सेकेंड नेम? शुगर है। कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड नेम क्या होता है? शुगर, मतलब शर्करा। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड नेम क्या है? शुगर। और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कितने अमाउंट में जरूरत होती है? एक नॉर्मल बॉडी में पर डे के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कितनी जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, कितने अमाउंट की? तो 300 ग्राम। कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है आपकी बॉडी को? 300 ग्राम। देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत कितनी होती है? एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आपकी बॉडी को जरूरत होती है। कितना अमाउंट? 300 ग्राम। तो जो ये ग्राम में है, इसका अमाउंट कितना, किसमें है अमाउंट इसका? ग्राम में। किसमें है? ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप लोगों को मालूम, जो कार्बोहाइड्रेट किसको खाने से मिलता है? तो जो आपको रोटी चावल खाते हैं उससे आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी होती है। अगर आप लोगों को रोटी दी जाए, किसे मिलीग्राम वेट में दी जाए रोटी खाने को, तो क्या आप लोग जिंदा रह लेंगे? पूरा दिन निकाल लेंगे? नहीं चल पाएगा। तो क्या आप जो रोटी खाते हैं वो किस में खाते हैं? ग्राम के वेट में खाते हैं। तो आपको कितनी ग्राम की जरूरत है? 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो जो आपको रोटी चावल खाने से आपको मिलता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तरह का आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है आपका उसकी जरूरत ग्राम में होती है, और ग्राम के वेट, ग्राम वाले अमाउंट वाले वो न्यूट्रिएंट जो है आपके वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो यह किसका एग्जांपल हो जाएगा? किसका हो जाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। अगर दूसरे कार्बोहाइड्रेट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? जैसे फैट। दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा आपका? फैट। फैट मतलब वसा। देखिए, दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा आपका? फैट। दूसरा न्यूट्रिएंट जो आपका है क्या है? फैट है। जो फैट है, फैट का सेकेंड नेम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का शुगर होता था, फैट का क्या होता है सेकेंड नेम? लिपिड। क्या होता है? लिपिड, वसा। तो देखिए, आप लोग सोचेंगे फैट की क्या जरूरत है हमारे बॉडी में? फैट की तो मिलीग्राम में जरूरत होती होगी हमारी बॉडी में, तो फैट की भी जरूरत किस में होती है? ग्राम में। कितने ग्राम फैट आपको एक दिन में जरूरत होती है? तो 80 ग्राम फैट आपको पर डे खाना चाहिए, लेना चाहिए। 80 ग्राम कितने पर डे की बात हो रही है यहाँ पे, एक दिन की बात हो रही है। देखिए, जो आपका फैट है, फैट की कितनी जरूरत होती है? 80 ग्राम फैट की जरूरत होती है एक दिन में। जो फैट है आपका, फैट को एक दिन में कितना लेना चाहिए? तो फैट आपको 80 ग्राम एक दिन में लेना है। इसका अमाउंट भी किसमें? ग्राम में। किसमें अमाउंट है इसका? ग्राम में ही है इसका अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, बहुल्य पोषक तत्व हो जाएगा। जो फैट है आपका वसा है, वसा भी आपका एक तरह का क्या हो जाएगा? बहुल्य पोषक तत्व हो जाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। अगर हम यही थर्ड न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो थर्ड न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन की जरूरत कितने अमाउंट में रहती है? तो उसको हम लोग देखते हैं। जो आपका थर्ड क्या है? प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन है जो आपका, प्रोटीन का सेकेंड नेम क्या होता है? प्रोटीन का सेकेंड नेम क्या होता है? तो प्रोटीन जो है आपका, उसका सेकेंड नेम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का सेकेंड नेम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का सेकेंड नेम होता है पॉलीपेप्टाइड। लेकिन जो प्रोटीन है हर एज में अलग अलग मात्रा में उसकी जरूरत होती है। हर एज में जो बच्चा है उसको अलग अलग मतलब अमाउंट में जरूरत होती है प्रोटीन की एक दिन में। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अलग अमाउंट में जरूरत होती है। जो एडल्ट एज वाले व्यक्ति हैं उनको अलग अमाउंट में रहती है। जो टीनेज स्टेज के हैं उनको अलग अमाउंट में रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एडल्ट स्टेज का व्यक्ति होता है, एडल्ट एज वाला व्यक्ति है, कौन सा है? एडल्ट स्टेज में। जब एडल्ट स्टेज में होते हैं तो हमें प्रोटीन की कितनी जरूरत, कितने अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती है? जब हम लोग एडल्ट स्टेज में होते हैं मतलब 20 ईयर्स एबव होते हैं तो हम लोगों को कितने अमाउंट की प्रोटीन की जरूरत होती है? तो हम लोगों को 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी। देखिए, जो आपका एडल्ट स्टेज वाला पर्सन है, एडल्ट स्टेज वाला पर्सन है तो उसको अपनी वेट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए वो कितने किलो का है? 50 केजी का है, 50 केजी का है,
तो उसको 1 किलोग्राम के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो दाल वगैरह से मिलता है। दाल खाने से प्रोटीन की कमी दूर होती है। तो देखिए, जो अगर 50 केजी का पर्सन है तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है? 50 केजी के पर्सन को 0.8 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग खाना है। तो उसका क्या कर देंगे, देखिए यहां से हम लोग निकालते हैं। यहां से अगर निकाला जाए तो 50 केजी का पर्सन है, अगर 0.8 ग्राम पर केजी, 1 किलोग्राम के बदले हम लोग को क्या खाना है, जो 50 केजी का पर्सन है उसको 0.8 ग्राम 1 केजी के अकॉर्डिंग खाना है। तो 50 केजी में कितना खाना होगा? 40 ग्राम। कितना खाना होगा? 40 ग्राम। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो आपका एडल्ट स्टेज का पर्सन, यही अगर वो 60 केजी का है तो 60 से 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन मैथ है कि 1 किलोग्राम में जब 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है एक दिन में, तो जितना ग्राम का पर्सन, जितने किलोग्राम का पर्सन हो उससे 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके प्रोटीन खाने का एक फिक्स अमाउंट मालूम चल जाएगा। अब ये एडल्ट स्टेज में क्या है, 0.8 ग्राम जरूरत है। टीनेज स्टेज की बात की है, टीनेज स्टेज 13 to 19 ईयर्स वाला पर्सन जो होता है वो टीनेज स्टेज का होता है। टीनेज स्टेज का देखिए, तो टीनेज स्टेज की बात की जाए, अगर टीनेज स्टेज की बात की जाए, कितनी एज से कितनी होती है, 13 to 18 मान लीजिए। तो देखिए, अगर टीनेज स्टेज की बात की जाए तो उसको कितने अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है? उसको प्रोटीन की जरूरत होती है 0.95। कितने की होती है? 0.95 ग्राम पर केजी। इसी तरह से क्या होता है, जैसे एडल्ट में 0.8 ग्राम 1 केजी का था, इसी तरह से आपका टीनेजर जो स्टेज है, टीनेज स्टेज होती है, उसमें कितने अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है? तो 0.95 ग्राम 0.95 ग्राम 1 केजी के अकॉर्डिंग खाना है। तो उसका जितना वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 का, तो आपका उतने ग्राम प्रोटीन फिक्स अमाउंट निकल आएगा प्रोटीन का। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? चाइल्ड स्टेज की। किसकी बात करते हैं? जो बच्चा होता है उसको कितनी जरूरत होती है, चाइल्ड स्टेज की बात करते हैं। तो देखिए, चाइल्ड जो होता है, एक बच्चा होता है, उसको कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है? तो आपका 2 ग्राम पर केजी। कितना होता है उसको जरूरत? 2 ग्राम पर केजी। अगर वो बच्चा 10 किलो का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी? 20 ग्राम। कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी? 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी अगर वो बच्चा 10 किलो का है, क्योंकि 2 ग्राम प्रोटीन 1 केजी के अकॉर्डिंग खाना है। तो उसका जितना वेट होगा तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके 2 ग्राम से। जितना वेट है उसको कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर फिक्स अमाउंट आपके प्रोटीन का निकल आएगा। अब यही हम बात करते हैं किसकी? प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको कितने अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है? प्रेग्नेंट लेडी। तो देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कितने अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है? तो एक प्रेग्नेंट लेडी को कितने अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है? 55 to 70 ग्राम पर केजी। 55 से 70 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के ग्राम के हिसाब से उसे लेनी चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग। जितना उसका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 55 और मैक्सिमम कितना? 70 ग्राम। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ज्यादा अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट होती है। तो आप लोगों को मालूम है प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको ज्यादा अमाउंट प्रोटीन की जरूरत होती है, मिनिमम 50 ग्राम, मैक्सिमम 70 ग्राम। जितना उसका वेट है कम से कम 55 ग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से खाना लेना है प्रोटीन। तो आपका अगर उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 का, तो उसका मिनिमम एवरेज प्रोटीन निकल आएगा खाने का प्रेग्नेंट लेडी का। तो ये क्या हो गया आपका प्रोटीन। इसको भी हम लोग किस में खा रहे हैं? देखिए, हर स्टेज में किस में खा ले रहे हैं? ग्राम में ले रहे हैं। जब इसको भी हम लोग किस में ले रहे हैं? ग्राम में ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपके एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपके एक तरह का क्या हो जाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। जो प्रोटीन है आपका, ये भी आपका क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब यही बात की जाती है, आपका फोर्थ न्यूट्रिएंट्स कौन सा हो जाएगा? फोर्थ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा आपका विटामिन। कौन सा हो जाएगा? विटामिन। देखिए, अगर फोर्थ न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो विटामिन। तो जो विटामिन है उसको हम लोग किस अमाउंट में लेते हैं? जो विटामिन की कमी होती है
तो हम लोग कभी कभी विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं विटामिन के, तो कैप्सूल भी ले लेते हैं, या फिर आंवले वगैरह आंवला खाने से जैसे विटामिन सी की कमी दूर होती है। तो देखिए जो विटामिन है अगर, तो विटामिन को हम किस अमाउंट में लेते हैं, मिलीग्राम की अमाउंट में लेते हैं। किस अमाउंट में लेते हैं विटामिन को, मिलीग्राम के अमाउंट में। जो आपके विटामिन है उनको हम लोग किस अमाउंट में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं। तो मिलीग्राम में लेते हैं तो आपका किस तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, किस तरह का होगा, माइक्रो या मैक्रो। किस में ले रहे हैं, मिलीग्राम में ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। हम लोग विटामिन को किस में ले रहे हैं, किस अमाउंट में ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलीग्राम में ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, मिनरल। नेक्स्ट कौन सा है आपका, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल। मिनरल को हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। अगर यही आपके खनिज की बात की जाए, मिनरल की बात की जाए, तो मिनरल को किस अमाउंट में लेते हैं, तो देखिए मिनरल में आपका क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए क्या है, लोहा। लोहा है आपका जैसे, तो क्या हम लोग लोहे के सीधे गेट को खा नहीं लगते हैं, तो लोहे के गेट को नहीं खाते हम लोग, क्या खाते हैं, आयरन की कमी होती है अगर हम लोगों को, तो हम लोग क्या खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, भाजी खाते हैं, उससे आपके आयरन की कमी दूर होती है। तो क्या हम लोग भाजी को 1-1 किलोग्राम इकट्ठी खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ मिनरल्स आपके 4-5 मिनरल्स को छोड़कर बाकी सारे मिनरल्स आप किस अमाउंट में खाते हैं, मिलीग्राम में खाते हैं। कुछ 4 मिनरल्स हैं आपके, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इन 4 मिनरल्स को छोड़कर बाकी सारे के मिनरल्स आपके कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मिनरल्स भी आपका क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन 4 मिनरल्स हैं आपके, कौन कौन से, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इन 4 मिनरल्स को छोड़कर बाकी सारे मिनरल्स आपके कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बात करते हैं एक और आपका लास्ट न्यूट्रिएंट्स बचा है, वो कौन सा है आपका, तो जो आपका लास्ट न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा है आपका, वाटर, पानी। तो वो आप लोगों को सबको मालूम होगा, जो वाटर है उसकी जरूरत कितनी होती है, आपके जो वाटर है उसकी जरूरत कितनी होती है आपके बॉडी में। तो सबको मालूम है कि वाटर हम मिलीग्राम में पिएंगे तो हम लोग की प्यास, वाटर की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं हो जाएगी। हम लोग मिलीग्राम में पानी को लेने लगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो देखिए जो पानी है आपका वो किस अमाउंट में लेते हैं, तो वो हम आपको ग्राम में भी नहीं लेते हैं, उसको हम लोग लीटर में लेते हैं। कम से कम 5 से 6 लीटर पानी हम लोगों को पर डे लेना चाहिए। देखिए जो पानी है, पानी क्या है, लीटर में ले रहे हैं, तो ये भी आपका क्या एक तरह का, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है आपका, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो वाटर है, पानी है आपका, जब हम लोग लीटर के अमाउंट में पानी को ले रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। देखिए जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, आपकी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। और जो वाटर है, कम से कम अगर आप लोग दिन में 5 से 6 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो आज से ही पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतनी ही फ्रेश फील करेगी और अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेगी, और उतना ही ज्यादा ग्लो आएगा। देखिए जो भी अपने फेस में ग्लो चाहता है तो क्या करेगा, आज से ज्यादा 5 से 6 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दे। और देखिए पानी कितना पी लेना है आप लोगों को, एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। तो ये क्या थे, आपके 6 न्यूट्रिएंट्स थे। 6 न्यूट्रिएंट्स थे, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ से आप लोग को मालूम चल गया होगा कि जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बाकी के सारे आपके जो हैं वो क्या है, बाकी के सारे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर। तो अब वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने होते हैं, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके 3 इंपोर्टेंट है जो न्यूट्रिएंट्स, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपका प्रोटीन है, और थर्ड कौन सा है, विटामिन है। इन 3 न्यूट्रिएंट्स आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं।
बाकी डिस्कस तो हम सभी करेंगे, 6 न्यूट्रिएंट्स है, 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 जो है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो आपका 2 वर्ड से मिलकर बनता है, बना हुआ है। देखिए आप लोगों को समझ आ रहा हो, जो कार्बो और हाइड्रेट्स, कार्बन वाटर से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। जो कार्बन और किससे? कार्बन प्लस H2, 2 वर्ड से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। किस किस से? कार्बन और वाटर से। H2O जो होता है वो आपका वाटर का फॉर्मूला होता है। यहाँ से थोड़ी केमिस्ट्री भी मिक्स होगी आपके न्यूट्रिएंट्स में। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रेट मतलब वाटर, H2O से मिलकर। तो देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट मतलब कौन कौन से तत्व पाए जाते होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो कार्बन से आपका क्या आ जाएगा? C, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और कौन सा रहता है? ऑक्सीजन रहता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में आपका कौन कौन से एलिमेंट रहता है? कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। अगर आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम पूछा जाता है, कॉमन नेम मतलब सेकेंड नेम मैंने अभी आपको बताया था, बस 2 मिनट पहले ही बताया हुआ। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? शुगर होता है, शर्करा होता है। क्योंकि जो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है आपका वो डाइजेस्ट ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज में भी आपकी शुगर होती है। इसका क्या है देखिए, इसको हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है? शुगर है। अभी के लिए इतना जान लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका उसका कॉमन नेम शुगर है। अगर यही जनरल फॉर्मूला की बात की जाए, किसकी बात की जाए? जनरल फॉर्मूला की। अगर यही आपके जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो देखिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2nOn। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। इससे देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे n इज इक्वल टू क्या दे दिया? 5 दे दिया। क्या दे दिया? n इज इक्वल टू 5 दे दिया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? C5H 5 टू 10 हो जाएगा आपका O5। तो क्या बन जाएगा आपका? पेंटोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेंटोज। देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए यहां से आप लोग याद रख सकते हैं, लास्ट में क्या वर्ड मिलेगा आपको? ओज। लास्ट में जिस भी वर्ड में ओज लगा मिलेगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज और सेल्यूलोज हो गया आपका, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज, माल्टोज, ये सारे क्या है? आपकी कार्बोहाइड्रेट की ही एग्जाम्पल है। तो देखिए यहां से क्या आपको समझ आ रहा होगा, क्या लास्ट में लगा? ओज वर्ड। ओज वर्ड जिसमें भी लगा होगा वो आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होगा। जिसमें भी आपका ओज वर्ड लास्ट में लगा मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होगा? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो आपको आगे चल के समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जिस वर्ड में भी ओज लगा होगा लास्ट में,
जिस वर्ड में भी आपका लास्ट में ओज लगा होगा वो आपका एग्जाम्पल किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। अगर यही आपका यहाँ पे क्या दे दिया, C3 N5 की जगह 3 दे दिया तो क्या आ जाएगा, C3H6O3, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रायोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायोज हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को जनरल फॉर्मूला आता है कार्बोहाइड्रेट का, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला आपको आता है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। पेंटोज का फॉर्मूला क्या है, और ट्रायोज का क्या है, हेक्सोज का क्या है, इन सारे के निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, किसकी बात करते हैं, इसका फंक्शन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, वर्क एज एनर्जी फ्यूल, वर्क एज एनर्जी फ्यूल। ये क्या करता है, एनर्जी के मतलब ऊर्जा के ईंधन की तरह कार्य करता है, वर्क एज अ एनर्जी फ्यूल, ऊर्जा के ईंधन की तरह आपका कार्बोहाइड्रेट काम करता है, ऊर्जा के ईंधन की तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट काम करता है। जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल है। जब लोग को वीकनेस होती है, चक्कर आते तो हम क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी लेते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें ग्लूकॉन डी से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये क्या कर, किस तरह से कार्य करता है, ऊर्जा के ईंधन की तरह ही कार्य करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर लोगों से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप लोगों से स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाती है कार्बोहाइड्रेट की, कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या हो जाएगी, ग्लूकोज। क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। सबसे छोटी इकाई क्यों है ग्लूकोज, क्योंकि आपका ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज से छोटी इकाई में नहीं टूटता है कोई भी। फिर सक्रोज है, सक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज के फॉर्म, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में टूटेगा। तो जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से छोटी इकाई में आपका नहीं टूटता है कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड का भी एग्जाम्पल है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट भी होता है तो वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। इसलिए आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है, ग्लूकोज है। क्या है आपकी, ग्लूकोज है। ये आपका नॉर्मल जो पॉइंट थे, 2-3 पॉइंट्स थे आपके, वो हो चुके हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की डिस्कस करेंगे। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके टाइप्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट है आपका जो, उसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड को ही डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड बोलेंगे आगे, अभी बताऊंगी मैं आपको। ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अभी के लिए इतना जानिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 तरह के हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। तो अब हम यहाँ सबसे पहले मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, मोनोसैकेराइड को। जो आपको मोनोसैकेराइड होता है वो क्या होता है, मोनो मतलब एक, जिसमें आपका एक कार्बोहाइड्रेट, सॉरी सिंगल शुगर होती है। सिंगल शुगर वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, वो कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड। कौन कितना होता है शुगर, सिंगल शुगर। सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका वो क्या होता है, सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसैकेराइड होता है, जिसमें एक तरह की शुगर पाई जाती होती है। सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। अगर इसे आपके मोनोसैकेराइड की एग्जांपल की बात की जाए, देखिए सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट तो आपका कौन कौन सा होता है, सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपका किसका एग्जाम्पल होगा? मोनोसैकेराइड का, क्योंकि ये आपका कैसा कैसे शुगर वाला है? सिंगल शुगर वाला है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज भी आपका क्या है? सिंगल शुगर वाला है। ग्लूकोज किसमें मिलता है? ग्लूकोन डी में। फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट खाने से हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को फ्रूट कैसा होता है? मीठा होता है। और फ्रूट में आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। फ्रूट्स में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लूकोन डी में आपका ग्लूकोज होता है, वो भी आपका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ से आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12H10O, सॉरी C6H12O6, C6H12O6। जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। और यहीं से आपके फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखा जाए तो वो भी आपका क्या होता है? C6H12O6। जो आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज है वो आपके हेक्सोज के ही होते हैं। हेक्सोज मतलब C6 होता है तो क्या हो जाता है? आपका हेक्सोज हो जाता है। फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सेम है और फ्रक्टोज का सेम भी है। देखिए, जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन दोनों के फॉर्मूला क्या है? आपके सेम है। इन दोनों के ही फॉर्मूला आपके क्या है? सेम है। देखिए, अगर एक और एग्जांपल होता है ग्लैक्टोज, एक और कौन सा एग्जांपल होता है आपका? ग्लैक्टोज। एक और कौन सा होता है? ग्लैक्टोज। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है आपका? C6H12O6। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है आपका? C6H12O6। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। इन तीनों में ही आपकी सिंगल शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिंगल शुगर पाई जाती है। इन तीनों में ही आपकी सिंगल शुगर पाई जाती है। तो देखिए, अगर इन तीनों का क्या है? फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है होती है। क्या इन तीनों का जो फॉर्मूला तो एक सा है, सेम है, क्या इन दोनों के गुण कार्य भी एक से होते हैं? तो देखिए, फ्रूट्स में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज में आपका ग्लूकोन डी में ग्लूकोज पाया जाता है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द आइसोमर आइसोटॉप्स, तो क्या हो जाएगा आपका? ये तीनों आपके क्या है? आपके एक तरह के आइसोमर है। क्या है? आपके आइसोमर है। जो आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है, तीनों आपके एक तरह के क्या है? आइसोमर। जो आइसोमर्स होते हैं उनमें फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इन तीनों में भी आपका क्या है? फॉर्मूला तो तीनों के सेम है, लेकिन एक फॉर्मूला प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। ये तीनों तो आपके आइसोमर्स हैं। अगर यही एक और एग्जांपल है आपका क्या? आरएनए। क्या है आपका एक और एग्जांपल? आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आरएनए में जो आपकी शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C5H10O5। C5 5 से समझदार हो गए, क्या है आपका? पेंटोज। क्या है? पेंटोज। ये क्या है आपका? पेंटोज है। फिर क्या है आपका? ए भी आपका मोनोसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? आपका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। देखिए, जो आरएनए है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज का C5H10O5 होता है फॉर्मूला। और ये क्या है? आपका पेंटोज है। तो इसमें क्या फॉर्मूला भी डिफरेंट है। ओके, यहाँ से आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज आर, ऑप्शन है आइसोमर आइसोटोप्स। तो आप क्या लगाएंगे? आइसोमर्स, क्योंकि जो आपके आइसोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फॉर्मूला सेम होते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, इन तीनों के फॉर्मूला क्या है? सेम है और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो यहाँ से अगर इनके फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड।
जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फ्रक्टोज जो है आपका, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फ्रक्टोज का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन होता है। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन होता है। और लेकिन जो ग्लैक्टोज है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो उसका फंक्शनल ग्रुप भी आपका क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होता है। जो आपका क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन होता है। और ग्लैक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ से आप लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा तो आएगा नहीं। ग्लूकोज का ऐसा भी आ सकता है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इतना इजी तो पूछेंगे नहीं कंपटीशन में। तो क्वेश्चन क्या बनता है? एल्डी एल्डोहेक्सोस जो है, एल्डोहेक्सोस क्या है? तो देखिए एल्डोहेक्सोस, तो हेक्सोस क्या है आपका? हेक्सोस जो है आपका क्या होता है? ग्लूकोज। क्या है हेक्सोस का फॉर्मूला? क्या है आपका? C6H12O6 है। अब तो पूछा जाता है एल्डोहेक्सोस दिया गया है और एल्डोहेक्सोस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, क्या है? एल्डोहेक्सोस जो है वो किसका फंक्शनल ग्रुप है? किसका फंक्शनल ग्रुप है? ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज। ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। एल्डोहेक्सोस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, जो एल्डोहेक्सोस है आपका वो किसका फंक्शनल ग्रुप है? ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो देखिए यहां से आप कैसे समझेंगे? एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोस क्या है? हेक्सोस का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C6H12O6। और ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप मालूम है आपको, एल्डिहाइड होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा इसका? ग्लूकोज हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एल्डिहाइड? कीटोन। किसका फंक्शनल ग्रुप का मतलब किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन आपका फ्रक्टोज का है। तो हेक्सोस का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से पहचानना है कि आपका कौन सा है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, क्योंकि इनके फॉर्मूला क्या सेम ही है, इनके फॉर्मूला तो सेम है ना। तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना आगे क्या लगा है? एल्डो लगा। अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों ही एग्जाम्पल में आते हैं तो, सॉरी ऑप्शन में आते हैं तो बोथ वाला आंसर लगाना। और जो कीटो हेक्स हो जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फ्रक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका आता है क्या? फ्रक्टो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, यहां से आता है कि स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? इन तीनों में से आपका स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो जो आपका फ्रक्टोज है, यहां से आता है फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज क्या है आपका? फ्रक्टोज जो है आपका वो स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। जब ये सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, तो बताइए अंगूर ग्रेप्स में आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्रेप्स जो है आपका, तो आप लोग बोल देंगे कि जो आपका ग्रेप्स है फ्रूट है एक तरह का, तो फ्रूट में तो आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। तो आप लोग का आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि जो आपका ग्रेप्स है, ग्रेप्स को छोड़कर बाकी सभी फलों में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। लेकिन जो आपके ग्रेप्स हैं, अंगूर है, अंगूर में आपका फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर में आपका फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये था क्या आपका मोनोसैक्राइड के बारे में, ये आपका मोनोसैक्राइड के बारे में था। अब हम लोग ओलिगोसैक्राइड के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपका मोनोसैक्राइड हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी मैं आप लोगों को डिस्कस करते जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाती जा रही हूँ, वो सारा आप लोगों को रिवीजन करना है और साथ साथ नोट्स भी बनाना है। तो देखिए, थैंक यू गाइज। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।